आज हम इंसाइज्ड वुंड्स या छिन्न प्रकार के घावों का अध्ययन करेंगे। इंसाइज्ड वुंड्स तेज औजारों जैसे कि चाकू, रेजर, ब्लेड, तलवार आदि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं। ये घाव त्वचा के कटने के कारण उत्पन्न होते हैं और इनसे रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। इंसाइज्ड वुंड्स की विशेषताएं निम्न हैं। इस प्रकार के जो घाव होते हैं उनके किनारे साफ तरीके से कटे हुए, स्पष्ट एवं नियमित आकार के होते हैं। घाव के जो किनारे हैं उन पर नील नहीं पड़ता है, स्टेंस नहीं आते हैं। घाव जो है वह शुरुआत में जो है घाव का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा चौड़ा होता है और घाव का निचला हिस्सा जो है वह सकरा होता जाता है। घाव की लंबाई ज़्यादा होती है और उसकी चौड़ाई कम होती है। घाव के किनारों में अंतराल या गैपिंग पाई जाती है क्योंकि त्वचा कटने के बाद आकुंचित होने लगती है। इस प्रकार के घाव में रक्तस्राव ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वह कट जाती हैं। घाव के किनारे सामान्यतः स्पष्ट एवं नियमित होते हैं। घाव के किनारे अनियमित कुछ स्थानों पर पाए जा सकते हैं, जैसे कि स्क्रोटम आदि स्थानों पर चोट लगने पर। इंसाइज्ड वुंड्स में प्रयुक्त हथियार की पहचान की जा सकती है। यदि हल्का तेज किनारों वाला कोई हथियार है जैसे कि रेजर, चाकू, तो इनसे उत्पन्न घाव उनके प्रहार के द्वारा उत्पन्न होता है। अर्थात व्यक्ति जब सामने वाले व्यक्ति पर प्रहार करेगा तब घाव उत्पन्न होगा। घाव प्रारंभ में गहरे होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके उथले होते जाते हैं। यह प्रक्रिया टेलिंग ऑफ वुंड कहलाती है। घाव के द्वारा ये पहचान की जा सकती है कि घाव होमिसाइडल है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए उत्पन्न किया गया है, या फिर सुसाइडल है। भारी तेज किनारों वाले हथियार जैसे तलवार, कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग आदि के प्रयोग से जिस प्रकार के घाव उत्पन्न होते हैं वह मुख्यतः होमिसाइडल कैटेगरी में आते हैं, दूसरे व्यक्ति को मारने
के लिए यदि इन हथियारों से प्रहार किया जाए तो ऐसे घाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के हथियारों से उत्पन्न जो घाव हैं वह गंभीर प्रकृति के होते हैं, शरीर में गहरे तक जाते हैं, गहरे घाव होते हैं। यदि हंसिए आदि मुड़े हुए हथियारों से प्रहार किया जाए तो ये उनकी नोक वाले तरफ से एक ही घाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि एक फ्लैट सतह पर घाव इनसे उत्पन्न किया जाए तो घाव की संख्या 2 भी हो सकती है, लेकिन वह एक सीधी रेखा में होंगे। इसका चिकित्सा विधिक महत्व क्या है? पहला है होमिसाइडल। होमिसाइडल वुंड शरीर की किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन यह मुख्यतः गर्दन में, सिर में या ट्रंक वाले एरिया में, एब्डोमेन में पाए जाते हैं। व्यक्ति बचाव के दौरान अपने हाथों को सामने लेके आता है तो हाथों में भी कई बार घाव के निशान मिलते हैं। ये घाव डिफेंस वुंड कहलाते हैं। दूसरा, सुसाइडल टेंडेंसी के घाव। आत्महत्या में प्रयुक्त घाव हल्के हथियारों के द्वारा निर्मित होते हैं। ये गले एवं कलाई पर पाए जाते हैं। यदि हथियार दाहिने हाथ में है तो घाव की दिशा बाएं से दाहिनी ओर होगी, और यदि हथियार बाएं हाथ में है तो क्षति की दिशा दाएं से बाएं की ओर होगी। इसके अलावा दुर्घटनाजन्य घाव जो हैं वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं, जैसे कि चाकू के प्रयोग से, ब्लेड के प्रयोग से, सामान्यतः हाथ या उंगलियों पर पाए जाते हैं। इसके पश्चात है हथियार, वेपन। इंसाइज बाउंड जो है वह शार्प कटिंग वेपन से निर्मित होता है। तेज धार वाले जो हथियार होते हैं, चाकू है, तलवार है, इनसे निर्मित होता है। यदि हथियार गंभीर प्रकृति का है, चॉप वुंड्स है, तो इसका मतलब जो घाव है वह किसी भारी हथियार के द्वारा कटने से उत्पन्न हुआ है। हथियार का प्रयोग किस तरीके से होगा तो कैसा घाव निर्मित होगा? यदि डीप चॉप वुंड से गहरा गंभीर घाव है तो इसका मतलब कि हथियार से प्रहार किया गया है। यदि टेलिंग एंड हेजिटेशन कट्स है, मीन्स उसकी जो स्किन की सरफेस है वहाँ पे एक कट लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि हथियार को रगड़ा गया है। यदि विभिन्न प्रकार के मल्टीपल सुपर इम्पोज्ड या ओवरलैपिंग इंजुरीज हैं तो इसका मतलब हथियार को हथियार का जो है वह मूवमेंट हुआ है। हथियार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों पर प्रहार किया गया है। डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, घाव की दिशा एवं किस ओर से हथियार का प्रयोग किया गया है। हथियार की टेलिंग पोजीशन, मतलब हथियार किस तरफ गंभीर है, किस तरफ गहरा है, किस तरफ उसकी गहराई कम है,
इसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि प्रहार करने की दिशा कौन सी है। यदि हथियार दाहिने हाथ में है या दाईं तरफ से हथियार वो किया गया है तो उसकी दिशा बाएं से दाईं ओर होगी। इसके अलावा हम घाव को देखकर यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि घाव कितना पुराना है। यदि शरीर मृत है तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन द्वारा, उसके ऊतकों की परीक्षा के द्वारा हम यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि घाव कितना पुराना है। यदि व्यक्ति जिंदा है, जीवित व्यक्ति है, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि घाव कितना पुराना है। यदि घाव ताज़ा है तो उस अवस्था में ब्लीडिंग जो है, रक्तस्राव है, वह दिखेगा। जो क्लॉटिंग है वह फ्रेश होगी, नर्म होगी और उसके घाव के जो मार्जिन्स हैं वह रक्तवर्णी, नर्म और सूजे हुए होंगे। 12 घंटे के पश्चात ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगी, जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स है वह सूखने लगेगा, घाव के जो मार्जिन हैं वह रक्तवर्णी रहेंगे और सूजे हुए रहेंगे। 24 घंटे के अंदर नए जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो उत्पन्न होने लगेंगे। 36 घंटे के अंदर जो है वह फाइब्रोब्लास्टिक इन्फिल्ट्रेशन होने लगेगा और जो न्यू कैपिलरी नेटवर्क है वो बनने लगेगा। थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वह स्पष्ट दिखने लगेगी। 48 घंटे के अंदर कैपिलरी नेटवर्क जो है वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 3 से 5 दिन के अंदर यदि हम देखेंगे तो घाव जो है वह भरने की प्रक्रिया में दिखलाई देगा, स्कैर फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाएगा। 6 दिनों के बाद स्कार फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। घाव के ऊपर स्कैब फॉर्मेशन होने लगेगा एवं घाव जो है उसकी टेंडरनेस जो है वह चली जाएगी। घाव को छूने पर दर्द की अनुभूति व्यक्ति को नहीं होगी।